हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, टॉप करंट अफेयर्स 2024-25 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? 10,000 रुपये या उससे अधिक। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष रिक्त स्थान में आरंभ की गई थी। वर्ष 2007 में राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? 17 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों को रिक्त स्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृषि विपणन के लिए राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना, यह उद्देश्य नहीं है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र व राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात है 60:40। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई? 12 सितंबर 2019 को। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। 16 दिसंबर 2019 को। कृषक कल्याण कोष का गठन वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने के लिए काम में लिया जाएगा। इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक व सिरोही जिलों में 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल करते हुए किया गया। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान
महाअभियान कुसुम स्वीकृत किया गया है। किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आम जन संस्था आदि को गोद देना। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बी, सी तीनों सही है। अर्थात लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। आई स्टार्ट संबंधित है स्टार्टअप इकोसिस्टम से। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP का वित्त पोषण किस संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA द्वारा। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा GSDP का कितने प्रतिशत दर्ज किया गया? 4.31%। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय किस आमद पर किया गया है? सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फतेहगढ़ जैसलमेर
केयर्न इंडिया लिमिटेड। यह सही सुमेलित नहीं है। फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर में मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा स्थापित है। थैंक यू गाइस।